नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन पांडे अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमन होम्योपैथी में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जो आजकल हम लोग को अगर अल्ट्रासाउंड कराने जाए तो वो हम लोग को देखने को मिल जाती है, जिसका नाम है फैटी लीवर। फ्रेंड्स, मिलियंस ऑफ पीपल को देखने को मिलता है कि आजकल फैटी लीवर है, लेकिन उनको रियलाइज़ ही नहीं हो पाता है कि उनको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है। रूटीनली अगर वो अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं तब जाके उनको ये बीमारी डायग्नोस होती है, तब जाके पता कहीं चलता है। तो फ्रेंड्स, ये एक लाइफ स्टाइल डिसीज़ होती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं पूरे वीडियो में डिटेल में इसी के बारे में बात करने वाली हूँ कि फैटी लीवर क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं, इसकी मैकेनिज़्म क्या होती है, यानी कि ऐसी कौन सी प्रोसेस चलती है हमारे बॉडी में कि लीवर में हम लोग को ये फैटी लीवर की कंडीशन देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, इसकी मैकेनिज़्म के बारे में भी डिटेल में बात करूँगी। इसकी डायग्नोसिस हम लोग कैसे करा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, इसके सिम्टम्स क्या क्या हम लोग को देखने को मिल सकते हैं, और फ्रेंड्स इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन से हम लोग इसमें दे सकते हैं उसके बारे में भी डिटेल में बात करूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं कि फैटी लीवर क्या होता है। फ्रेंड्स, जो फैटी लीवर होता है इसमें क्या कंडीशन हम लोग को देखने को मिलती है कि लीवर में हम लोग का जो फैट होता है, अगर वो नॉर्मल कंडीशन में है, थोड़ा फैट अगर रहता है वो तो नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन वो एक्सेस हो जाता है तो उस केस में हम लोग को ये फैटी लीवर डिसीज़ देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं तो इसके दो टाइप्स होते हैं, एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़ और एक अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़। फ्रेंड्स, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि जो अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़ है वो उन पर्सन्स में देखने को मिलती है जो लोग अल्कोहल का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उनमें ये फैटी लीवर डिसीज़ हम लोग को देखने को मिलती है। सेकेंड वाला जो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़, यानी कि उन लोगों में देखने को मिलती है जो लोग अल्कोहल नहीं भी पीते हैं लेकिन उनको फैटी लीवर डिसीज़ हो जाती है। तो मेनली ये एक लाइफ स्टाइल कंडीशन की वजह से होती है, जिसमें हम लोग को ओबेसिटी जिनको ज़्यादा है या फिर डायबिटिक पेशेंट जो ज़्यादा जो केसेस हैं उसमें हम लोग को नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़ देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये तो इसके दो टाइप हो गए। अब तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके मैकेनिज़्म की कि ऐसी कौन सी प्रोसेस चलती है हमारे बॉडी में, हमारे लीवर में, कि हम लोग को ये फैटी लीवर की कंडीशन देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि फैटी लीवर के मैकेनिज़्म में इम्बैलेंस की कंडीशन आ जाती है, यानी कि जो उसका अपटेक होता है, उसकी सिंथेसिस होती है, उसका ऑक्सीडेशन होता है और उसका जो एक्सपोर्ट सिस्टम होता है वो पूरा इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग को फैटी लीवर देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं पहले स्टेप की कि इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि थ्रू डाइट अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा सुगरी चीज़ें लेता है या फिर फैटी चीज़ें लेता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फॉर्म में वो ट्राइग्लिसराइड फ्री फैटी एसिड्स सिक्रीट होने लगता है ब्लड में, और वहाँ पे ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। सेकेंड स्टेप की बात करें कि जहाँ पे हम लोग को डी नोवो लाइपोजेनेसिस की कंडीशन देखने को मिलती है कि जो लीवर है वो बहुत ज़्यादा शुगर वगैरह से फैट वगैरह का सिंथेसिस करता है, जिसको हम लोग डी नोवो लाइपोजेनेसिस की प्रोसेस कहते हैं। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस के केस में ये प्रोसेस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फैट हम लोग को ज़्यादा देखने को मिलता है। थर्ड प्रोसेस की बात करें तो जहाँ पे हम लोग का ऑक्सीडेशन वाली स्थिति देखने को मिलती है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो हेल्प करता है कि जो फैटी एसिड्स हैं उनको बर्न करके एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये प्रोसेस भी इस केस में इम्पेयर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से फैट का डिपोजिशन बढ़ जाता है। फोर्थ कंडीशन की बात करें तो जो अपना लीवर होता है वो फैट को वीएलडीएल के फॉर्म में, यानी कि वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के फॉर्म में एक्सपोर्ट करता है ब्लड में, लेकिन ये प्रोसेस भी डिफेक्टिव हो जाती है या इम्पेयर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग का जो फैट होता है वो बाहर नहीं निकल पाता है, जिसकी वजह से लीवर में ये इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग को फैटी लीवर की स्थिति देखने को मिलती है। ट्राइग्लिसराइड हमारा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी हम लोग को कंडीशन देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, अब इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात कर लेते हैं कि हम लोग को कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं।
तो फ्रेंड्स कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो नैश यानी कि फैट प्लस इन्फ्लामेशन हम लोग को देखने को मिल सकता है इस कंडीशन में। फाइब्रोसिस यानी स्कारिंग ऑफ लीवर टिश्यू देखने को मिलता है कि लीवर टिश्यू में स्कार का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। सिरोसिस में हम लोग को इरिवर्सिबल लीवर डैमेज देखने को मिलता है, यानी कि इरिवर्सिबल चेंजेस हो जाते हैं जहाँ पे हम लोग को लीवर रिकवर करने में बहुत मुश्किल हो जाती है। फोर्थ कंडीशन की बात करें तो इसमें हम लोग को लीवर कैंसर की भी स्थिति देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स ये सारे तो इसके कॉम्प्लिकेशन रहे। अब इसके सिम्टम्स की बात करें कि कौन कौन से लक्षण हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स लक्षण की बात करें तो इसमें बहुत ही माइल्ड सिम्टम हम लोग को दिखाई देते हैं, जिससे पता ही नहीं चल पाता है पेशेंट को कि उसको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है। तो जैसे कि फटीगनेस, थकान पेशेंट को देखने को मिलती है। कभी कभार उसको राइट एब्डोमेन में अपर साइड में पेन महसूस हो सकता है या फिर हैवनेस महसूस हो सकती है। साथ ही साथ फ्रेंड्स उसको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी फीलिंग भी देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स ये सारी नॉर्मली कंडीशन हम लोग को देखने को मिलती है और रूटीन एग्जामिनेशन में जाके ही पता चलता है कि उसको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स इसकी डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं कि हम लोग किस तरह की डायग्नोसिस करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले हम लोग ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, जिसमें इसके एंजाइम्स ALT AST का हम लोग इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, या फिर हम लोग फाइब्रो स्कैन करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, MRI करवा सकते हैं, जिसमें हम लोग को इसकी लीवर की स्थिति अच्छे से देखने को मिल जाती है। और बहुत ही अगर कॉम्प्लिकेटेड केस है यानी कि लीवर कैंसर के हम लोग सिम्टम्स देखने को मिल रहा है, तो उस केस में हम लोग बायोप्सी भी रिकमेंड करते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारी तो कुछ डायग्नोसिस हो गए। अब फ्रेंड्स इसके बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन होती है जो कि बहुत ही इफेक्टिव होती हैं फैटी लीवर के लिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मेडिसिन आती है अपनी लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है फैटी लीवर के लिए, जहाँ पे हम लोग को पेशेंट को देखने को मिलता है कि बहुत ही ज़्यादा ब्लॉटिंग उसको रहती है, पेशेंट को एसिडिटी की कंडीशन देखने को मिलती है, जो गैस होती है उसके लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा बनती है, पेशेंट को स्वीट डिज़ायर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, पेशेंट को टेंडरनेस रहती है अपर एब्डोमेन में। तो फ्रेंड्स ये सारे सिम्टम्स अगर हम लोग को देखने को मिलते हैं तो हम लोग लाइकोपोडियम की 30 पोटेंसी 5-5 वो सुबह दोपहर शाम देते तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। सेकेंड मेडिसिन की बात करें तो कार्डियस मैरियनस ये बहुत ही बेस्ट मेडिसिन होती है लीवर फैटी लीवर के केस में देने के लिए, जहाँ पे हम लोग को टेंडरनेस भी देखने को मिलती है, यानी कि पेनफुल कंडीशन है पेशेंट की, जो डाइजेशन होता है पेशेंट का वो बहुत ही स्लगिश होता है, बहुत ही धीरे धीरे होता है। तो ये सारी कंडीशन हम लोग को इसमें देखने को मिलती है। तो अगर ऐसे लक्षण हम लोग को देखने को मिलते हैं तो कार्डियस मैरियनस की हम लोग 5-5 वो सुबह दोपहर शाम देते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसको हम लोग 30 पोटेंसी में लेंगे। थर्ड मेडिसिन की बात करें तो फिर चेलिडोनियम मेजस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। इसमें यहाँ पे पेशेंट को जॉन्डिस की भी कंडीशन देखने को मिलती है, लीवर की प्रॉब्लम यानी टेंडरनेस देखने को मिलती है, पेनफुल कंडीशन देखने को मिलती है, पेशेंट को ब्लॉटिंग की कंडीशन रहती है। तो ये सारे लक्षण अगर हम लोग को देखने को मिलते हैं तो चेलिडोनियम की 30 पोटेंसी 5-5 वो सुबह दोपहर शाम देते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स इसी के साथ हम लोग जॉन्डिला का टॉनिक भी चलाते हैं, जो कि बहुत ही इफेक्टिव टॉनिक है लीवर के लिए, लीवर की किसी भी प्रॉब्लम के लिए है। तो हम लोग जॉन्डिला का टॉनिक भी रिकमेंड करते हैं, जो कि बहुत ही इफेक्टिव टॉनिक है। तो फ्रेंड्स ये तो फैटी लीवर के बारे में डिटेल में बात रही। आपको वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।